आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार के साथ मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के अगस्त नहर डहरिया के समीप पूर्णिया धंधा स्टेट हाईवे के किनारे स्थित गणेशपुर मौजा की जमीन अपना बताने को लेकर हुआ मारपीट। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन महेश्वर शाह को हरा कार्ड से प्राप्त हुआ है। वहीं उसी जमीन को सतीश चौधरी द्वारा अपना जमीन बताया जा रहा है। सतीश चौधरी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि जमींदार हरि नारायण चौधरी की है, जिसका शिकमी खतियान सतीश चौधरी के नाम से बना हुआ है। सतीश चौधरी द्वारा उक्त भूमि को केमी कराने हेतु अंचलाधिकारी के नगर के न्यायालय में 48D हेतु मामला दायर भी किया गया है और टाइम टू टाइम उसकी सुनवाई भी की जा रही है। परंतु महेश्वर शाह एवं उनके पुत्र रंजीत एवं संजीत द्वारा जबरदस्ती उस पर कब्जा कर घर बना रहा था, जिसको लेकर केनगर थाने में आवेदन भी दिया गया और जांच करने पुलिस भी आई, परंतु उन लोगों ने पुलिस की बात भी नहीं मानी। तब हमने उक्त जमीन पर सदर SDO के यहाँ आवेदन देकर 144 लगवाया गया। 144 लगने के बाद भी वह उस जमीन पर घर बनाता रहा, जिसकी सूचना केरगर थाने सदर SDPO एवं सदर SDO को भी दी गई। रही बात बीते रविवार 4 जून 2023 की देर रात्रि 12 बजे की, तो उस दिन हम पटना गए थे इलाज कराने। हम तो घर पर थे ही नहीं। इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। वह लोग खुद से अपना एवं अपने परिवार का सर एवं हाथ तोड़ लिया है और सदर अस्पताल में भर्ती हो गया है। वही इस मामले को लेकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के जिला परिषद सदस्य देशबंधु उर्फ बुलबुल ने बताया कि प्रोड़ा पंचायत में जमीन से संबंधित कोई भी घटना हो या ना हो, परंतु हमारा नाम ले ही दिया जाता है। यह सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारा नाम एवं छवि को हमारे विरोधियों द्वारा धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन हम घर पर नहीं थे। इसका सबूत हमारे यहाँ लगा CCTV कैमरा बताएंगे। उस जमीन से हमको क्या लेना देना है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ कि उक्त आवेदन का जांच कराकर ही विधि सम्मत कार्रवाई करे। अगर हमारी कहीं से कोई संलिप्तता पाई जाती है तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वही इस मामले में मोहम्मद अशफाक आलम ने बताया कि हम तो महेश्वर शाह को जानते तक नहीं हैं, फिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तो और महेश्वर शाह द्वारा जिन लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है उसमें मेरा एक भाई भी, जिनका नाम मोबिल है, वो 1 सप्ताह से दिल्ली में अपना इलाज करवा रहा है, जिसका टिकट एवं प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे रहे हैं और वह अभी तक दिल्ली में ही है। वही इस मामले में नवल कुमार यादव ने बताया कि आज तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। पहली बार किसी के द्वारा मेरा नाम आवेदन में दिलवा दिया गया है, जबकि मेरा उस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। वहां पर मैं अपना प्लाट लगाया हूं और उन लोगों को लगता है कि इन्हीं के सय पर यह सब होता है, जबकि दूर दूर तक मेरा उन तो प्रथम पक्ष से कोई लेना देना नहीं है और न ही द्वितीय पक्ष से है। यह सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। विवादित जमीन मौजा गणेशपुर खाता 1728 खेसरा 1339 रकबा 1 एकड़ 15 डिसमिल का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप जो है ब्रोकर के साथ मिलकर और कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर हथियार के साथ जाके महेश्वर शाह के पुतहू और उसके बेटे को मारे हैं, उस जमीन पे तोड़ फोड़ किए हैं, लूटपाट किए हैं। क्या घटना है? 144 हम लगाए हुए हैं ज़मीन पे, ठीक है। अच्छा। 144 लगा हुआ है। उसके बाद हम मना करने के लिए गए हैं, जो कि उसका पुतहू हमको ज़बरदस्ती फंसाने का कोशिश कर रहा है और वह जो है कि झूठ मूठ का अपने से अपना कपाड़ फोड़ करके कहता है हम आपको रेप केस करेंगे, तो यह करेंगे वो करेंगे। आपको बुरी तरह से मतलब जब वो मुखिया भी रह चुका है, सरपंच भी रह चुके हैं, सारा चीज़ रहने के बाद भी वो कानून को नहीं मान रहे हैं।
आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, कानून कर क्या रहे हैं? जब एसडीओ साहब के पास हम फिर अपील में गए हैं, अपील भी किए हैं, उसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो उल्टे हम पे जो है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग अपने से हाथ पैर तोड़ लिया, वो अपने से हाथ पैर तोड़ लिया है। हम उसको कुछ नहीं, हम दिन में कहने गए अधिक किया, हम ही को मार चूट के भगा दिया वो लोग। जमीन आपको कैसे प्राप्त है? वो हमारे पिताजी के नाम से सिकमी खतियान है। कायमी भी है? हाँ, कायमी के लिए हम किए हुए हैं 40D। अभी तक कायमी नहीं था? नहीं है। उसका क्या आधार है? वो दिखा रहा हमको, वही तो उससे हम कागज मांग रहे हैं, कागज दिखाइए। वो हमको कोई कागज ही नहीं दिखाता। तुमको क्यों कागज दिखाएंगे हम कहे जो भी कागज है आप मुखिया सरपंच जहाँ बैठिएगा वहाँ बैठ करके कागज दिखाइए। वो कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आपके बाबूजी का सिकमी था तो आप उस पर कब्जा कब तक रहे? हम सब दिन करते आ रहे हैं। अभी तो आपका कब्जा नहीं है? अभी भी मेरा कब्जा है, उसमें मकई लगाए थे, जबरदस्ती वो मकई मेरा काट लिया। अभी वो अवैध कब्जा किया है? हाँ, अवैध कब्जा किया है। वो जो है कि हमारा मकई काट करके उसमें ज़बरदस्ती घर बना रहा है। यही इसी चीज़ को हम प्रशासन को बोले, प्रशासन भी मेरे साथ गया। प्रशासन जब मेरे साथ गया तो उस टाइम छोड़ दिया, उसको सारा बात समझा दिया, छोड़ दिया। फिर रात से वो काम चालू कर दिया। फिर प्रशासन को हम बोले, प्रशासन बोला 144 कीजिए, तब 144 किए हम। 144 का भी मानता वो नहीं दिया। 4 तारीख को रात में आप लोग संगठित होकर गए? नहीं, हम 4 तारीख का रात में नहीं थे। हम 4 तारीख को पटना चले गए थे शाम में। क्यों गए थे? हमको पेट में दर्द था इसलिए हम पूर्णिया पटना गए थे। पेट दर्द पटना में जाते? हाँ, हम वहीं दिखाते हैं। यहाँ का आरोप है कि आप वहाँ डायरेक्ट खड़ा थे, दीवार तोड़े हैं, तलवार आप ही चलाए हैं उसका? हम थे ही नहीं, मेरे पास पटना जो गए हैं आए हैं उसका टिकट है। टिकट तो कोई भी कहीं भी ले सकता है। ले सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? जब गए नहीं तो हमको टिकट कैसे हो जाएगा? तलवार चलाने का आरोप कैसा है आपका? वो तो झूठ मूठ का हुआ, अले ने कहेगा तलवार चलाया है। वो हमसे जो है ये भी आरोप लगाया कि उसकी पुतहू के साथ आप दुष्कर्म कर। ऐसा कोई बात नहीं, वो उसका पुतहू अपने कैरेक्टर ले से कोई अथी नहीं। आप वहाँ नहीं थे? हम नहीं थे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कानून सही चीज़ को सही पकड़े, सही से उसका अथी इंसाफ करे। क्या नाम है आपका? सतीश चौधरी। कौन है आप? हम सतीश चौधरी कुलानंद चौधरी का लड़का है। तो जमीन आपका है? हाँ, जमीन मेरा है। का भी है कि मेरा है? नहीं, वो गलत बोलता है। वो फर्जी कागज बना करके वो कहता है कि मेरा है। खाता खेसरा कितना है? खाता खेसरा उतना हमको खाता खेसरा याद नहीं है। 1728 1350 मेरा। आप पे आरोप लगा है कि आप जो है जमीन ब्रोकर के साथ मिलकर जो है सरजीत और रंजीत के परिवार महेश्वर शाह के लोगों उसकी पुतहू और उसके बेटे को मारे हैं और उसके घर में लूटपाट किया गया है। क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये सारा रचा हुआ साजिश है। इसलिए है कि हम हमेशा सच का साथ देते हैं। सबसे पहले तो महेंद्र साहब मेरे पास आए हुए थे कुछ पेपर लेके। जब उसका पेपर को हमने देखा तो हम बोले उसको कि आपका अगर पेपर सही होगा तो हम आपका साथ देंगे। उसका पेपर डिफ़ॉल्ट पाया गया तो हम उसको बोले कि आपका पेपर में कमी है, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। हो सकता है इसी के कारण वो मेरा नाम को बदनाम किया जा रहा है। इसमें कुछ और भी व्यक्ति मिले हुए हैं, हमको जहाँ तक अनुभव है। और ये सरकार जो किसी को लाल कार्ड की ज़मीन या हरा कार्ड की ज़मीन देती है, किसको देती है? सबसे पहले तो गरीब को दिया जाता है। अगर गरीब का ज़मीन कोई पैसे वाला व्यक्ति हड़प के रखा जाए तो उसका मदद कौन करेगा? कानून को करना चाहिए। हम लोग उस पर पहल करते हैं, लेकिन इस पर हम लोग उस तरह का कुछ पहल भी नहीं हुआ। सिर्फ हमने महेंद्र शाह को ये कहा गया था, महेश्वर शाह को ये कहा गया था मेरे द्वारा कि आपका पेपर डिफ़ॉल्ट है और इसको आप ऊपर न्यायालय तक जाइए, इसका जांच करवाइए। तो आप पे जो आरोप लगा है कि आप उसमें दिया भी गया है आवेदन में कि जिला परिषद रहते हुए पद का दुरुपयोग, ये गलत आरोप है। आप मेरा CCTV फुटेज भी देख सकते हैं। उस रात को हम कंटिन्यू घर में हैं, सुबह निकले हैं, वो भी देख सकते हैं। और ये सरासर गलत आरोप है। ये बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। हम भी इस पे मानहानि का केस करेंगे। अगर इस तरह का वो आरोप लगा रहा है, इसको अगर सच साबित कर दे तो मैं अपने पद को रिजाइन दे दूंगा। आखिर ये 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन का जो मामला है, इसमें आपका कहाँ पर हस्तक्षेप आ रहा है? मेरा देखिए, हमको जनता यहाँ पे बैठाया इसलिए है कि हर एक समस्या लेके मेरे पास आता है। तो जहाँ तक हमको जानकारी है, सतीश चौधरी का मैटर है। सतीश चौधरी बरसों पहले ज़मीन जोत रहा था या कुछ इस तरह का सुनने मिला है हमको। तो सतीश चौधरी का वो पेपर है, उसको CO साहब भी लिख के दिए हैं कि महेंद्र शाह का नहीं है। वो भी पेपर हमने देखे, जनता दरबार में मिला था, वो भी पेपर हम देखे। इसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी के यहाँ भी केस दर्ज है, उनके द्वारा 2 से 3 केस दर्ज है शायद। और उसके बाद भी
उस पे काम चल रहा था और मारपीट का भी आरोप लगा है। तो ये हमको तो यहाँ तक जानकारी है कि उस पर 44 लगा था, उस पर काम चल रहा था। 44 लगने के बावजूद भी महेंद्र शाह उस पर काम कर रहा था। बस यहीं तक हमको जानकारी। और मारपीट का जहाँ तक सवाल है, ये रची हुई साजिश है। हमको लगता है महेंद्र शाह के द्वारा रची हुई साजिश है। हो सकता है सचिन चौधरी का ज़मीन है, सचिन चौधरी उस पर कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का कोई इसमें हाथ नहीं, हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम महेंद्र शाह मेरे पास आया हुआ था, हम उसको बोले कि ये आपका पेपर, जहाँ तक वो पेपर दिखाया तो बोले कि आपका पेपर डिफ़ॉल्ट है। न्यायालय गया तो न्यायालय में भी उसका पेपर को डिफ़ॉल्ट कहा गया। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि आप इसको अपने स्तर से जांच करके सही बिंदु पे जो आरोपी है उसको पकड़ें और निर्दोष को इसमें ना घसीटें। और हम, जहाँ तक सवाल है मेरा, तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इसमें दोषी हैं तो अगर हमको साबित कर दे कि हम वहाँ हैं, हम गए हैं, तो हम इस पद को रिजाइन दे देंगे। अगर नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ? ये हम नहीं बता सकते हैं इसमें किसका हाथ है, नहीं है। सतीश चौधरी का ज़मीन है। और पास सीसीटीवी है? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। उस डेट का आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। देख सकते हैं। क्या परिचय है? देशबंधु कुमार, जिला परिषद के नगर क्षेत्र संख्या 18। रेडी। सर, आप पे आरोप लगाया गया है कि आप जो है ब्रोकरों के साथ मिलकर एक जमीन को कब्जा करने के लिए गए थे 12 बजे रात में। क्या सच्चाई है? ये तो सरासर गलत है जी। मेरे तरफ से कोई तरह का नहीं। हाँ, बशर्ते मैं वहाँ ज़मीन लिया हूँ, आशा रखता हूँ कि बगल में अगर ज़मीन बिके तो ओरिजिनल मिले। ओरिजिनल को मैं सम्मान दूँगा। जो भी पार्टी आएगा तो ओरिजिनल आवे मेरे पास में, मैं उसको सम्मान दूँगा। उसके हाथ से मैं ले सकता हूँ। और बताइए। लेकिन इसमें थर्ड पार्टी लोग कुछ गलत किया है, उसका आरोप आप पर आया है। वो गलत चीज़ है, जो किया है वो गलत किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मेरी पुतहू और इसके साथ नवल यादव द्वारा अमर्यादित। ये तो सरासर, जब हम जानते नहीं उस फैमिली को, उसके दरवाजे को कुछ नहीं जानते। अच्छा, ये जब घटना हुई थी उस समय आप कहाँ? 4 तारीख के रात में। उस समय मैं अपने घर पर था। अपने घर? राजस्थान से आया हूँ अपने घर पर। अरे अगर खंगालना है तो मेरा सीसी कैमरा का कोई खंगाल जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा सीसी कैमरा भी है। यानी वो आपसी रंजिश का, वो आपसी रंजिश, वो लोग ये समझते हैं कि ब्रोकर का जो खेला है वहाँ का, तो टोटल ब्रोकर ही है। परोड़ा से लेके काया तक खाली सिर्फ ब्रोकर है। वो लोग ये समझता है कि नवल यादव पैसा वाला आदमी है, ज़मीन तो यही लेगा बगल में। इस कागज जो है आगे बढ़ कर के वो लोग फंसाना चाहता है। इसको फंसा कर रखेंगे तो माल ज़्यादा मिलेगा। बस मेरे कारण। आप पे कभी ऐसा कभी नहीं, आज तक ये 60 वर्ष के जीवन में कभी नहीं। पहली बार ऐसी? पहली बार घटना। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन क्या, दूध का दूध पानी का पानी करे। अगर मैं गलत हूँ तो हमको ले चले, जहाँ ले चले। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, एकदम सही का सही। जो इसमें संलिप्त है, जो संलिप्त है उस पर भी कार्रवाई। मैं ये नहीं चाहता हूँ, वो भी गरीब आदमी है। जिसकी ज़मीन है उसको, अगर वो है तो उसको प्रेम मोहब्बत से खाली करवाना चाहिए या प्रशासन के थ्रू। लेकिन जिसका ज़मीन ओरिजिनल है उसको हक मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। उचित अधिकार मिले। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ नवल यादव, संवेदक संघ अध्यक्ष, जिला पूर्णिया। क्या मामला है? मामला क्या है वो आप लोग सुनने आया कि ब्रोकर आप लोग हैं और मिलके जो है उस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए चले गए। क्या मामला है? ये तो ज़मीन के बारे में काफ़ी लोग के द्वारा पता चला हमको कि ऐसा बात है, जबकि इसमें कहीं पे कोई, हम महेंद्र शाह को तो पहली बात पहचानते भी नहीं है कौन है महेंद्र शाह, और न उससे कभी बात की है न कभी उसको टोके हैं। उसके बाद मेरा भाई देखिए दिल्ली में अपोलो में इलाज कर रहा है, राजधानी से वो गया है, आज 10 दिन हो गया, अभी तक राजधानी दिल्ली में है, वहीं पे इलाज हो रहा है उसका भी नाम दे दिया है, मेरा भी नाम दे दिया है। जबकि इसमें कहीं से कोई हम लोग हैं ही नहीं। साजिश के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। ओरिजिनल ज़मीन कौन लिया है और किसकी ज़मीन है? हम लोग को ये पता ही नहीं है कौन लिया है। सतीश की ज़मीन है और महेश्वर शाह को जो बोल रहे हैं, ये लोग का दोनों का मामला है। हम लोग तो न सतीश को जान रहे हैं न उसको जान रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है उस ज़मीन पे SDO द्वारा 44 भी लगाया गया है। क्या कुछ जानकारी है? अरे सुनने में तो हमको भी आया है कि 44 लगा हुआ। उस ज़मीन के आगे में हम लोग काम किए हुए थे, पीछे वो ज़मीन था, तो देख रहे थे कि वहाँ पे काम उम होता था, तो दोनों में झगड़ा झंझट होते रहता था। 44 लगने के बाद भी काम उम करता था वो लोग, महेश्वर शाह।
काम करता था, तो ये लोग जाता आपका था। भाई कहाँ है अभी? दिल्ली में है। दिल्ली में। 4 जून मतलब को- सर्जन के तहत आपके हाँ, भाई का हाँ। नाम दिया गया। 4 जून को आप लोग कहाँ थे रात में? हम लोग तो घर में थे। ये वहाँ पर जो घटनास्थल पर नहीं थे। नहीं, लोकेशन देख लिया जाए हम लोग का कहाँ है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? उचित जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए, जो दोषी है उसको नहीं बख्शा जाए। आप अपने भाई का रिकॉर्ड देखें कि वो इलाज हाँ, करा रहा है। हम फ्लाइट टिकट दे देंगे, वो पोलो में इलाज कर रहा है, वो कागज़ आपको दे देंगे। अभी तक दिल्ली में, वो पेपर दे देंगे। कितना दिन तक दिल्ली में है? अभी तो 15 दिन से वो दिल्ली में है। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम, घर का? वनभाग।